क्या आप रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी को लेकर चिंतित हैं और इसी परीक्षा में शिक्षक बनना चाहते हैं? इसीलिए DR ब्रदर क्लासेज आपके लिए लेकर आया है रीट 2020 स्पेशल कोर्स निःशुल्क। टू ज्वाइन दिस कोर्स प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी साथी थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग के बारे में। हमारी संस्कृत की यह 28वीं कक्षा है। आप सभी साथी जिन्होंने पिछली कक्षाएं नहीं देखी, एक बार पिछली कक्षा जाकर अवश्य देखें। काफ़ी अच्छे टॉपिक वहाँ कवर करवाए गए हैं। साथियों, उपसर्ग के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले उपसर्ग का परिचय ले लेते हैं। उपसर्ग कहते किसे हैं, उपसर्ग का प्रकृति प्रत्यय क्या होता है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। साथियों, उपसर्ग जो शब्द है उपसर्ग सृज धातु और घय प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, उपसर्ग सृज धातु और घय प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तब इसको बिल्कुल विस्तार पूर्वक समझेंगे कि इनसे उपसर्ग कैसे बना। उपसर्ग कहते किसे हैं, वे उपपद या शब्दांश जो किसी धातु रूपों या धातुओं से निष्पन्न शब्दों के पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अर्थात हम जैसे कोई हमारा धातु है या फिर धातु रूप है, उनके पहले कोई शब्द जुड़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपपद या शब्दांश का अर्थ क्या होता है, ऐसे पद या उपपद शब्दांश जिनसे स्वतंत्र कोई भी वाक्य बना, न तो हम वाक्य बना सकते हैं, उनका हम कहीं भी स्वतंत्र अर्थ से प्रयोग नहीं कर सकते। स्वतंत्र रूप से इनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी अन्य शब्द के साथ जुड़कर ये अर्थ में विशेष परिवर्तन ला देते हैं। इनकी संख्या संस्कृत में 22 होती है। संस्कृत में कितनी संख्या होती है साथियों, इनकी 22 होती है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। इनके अन्य नाम के बारे में थोड़ी सी आपको बता दूं कि इनका अन्य नाम क्या क्या है। इनको ये किससे प्रारंभ होते हैं, प्र से, तो इनको हम कहते हैं प्रादि या फिर प्रादीय भी कहते हैं। प्रादि या प्रादीय भी इन्हें कहते हैं। उपसर्गों के जुड़ने से पद का अर्थ बदल जाता है। जैसे हार शब्द का अर्थ होता है माला, परंतु जब उसमें प्र उपसर्ग लगता है तो शब्द बनता है प्रहार और उसका अर्थ होता है मारना। इसी प्रकार आ उपसर्ग लगने पर आहार बनता है, जिसका अर्थ होता है भोजन। इसी प्रकार हार शब्द में सम उपसर्ग जुड़ता है तो संहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ है नष्ट करना। परंतु इसी शब्द में वि उपसर्ग लगाने पर विहार बनता है, जिसका अर्थ होता है घूमना या फिरना। इसी तरह परि उपसर्ग जुड़कर परिहार बनता है, जिसका अर्थ होता है सुधार करना या फिर त्याग करना। इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने से शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आ जाता है। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग कहीं भी नहीं होता। आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो उपसर्ग है, इनका मुख्य कार्य है किसी शब्द में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करना, यही इनका मुख्य कार्य है। परंतु इनके कार्यों के हिसाब से ये जो परिवर्तन करते हैं उसके अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कैसे, 3 वर्गों में विभाजित किया गया। कैसे, या तो होता है कि ये किसी भी शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल देंगे, या फिर हो सकता है किसी शब्द में विशेषता ला देंगे, या फिर हो सकता है किसी शब्द में कोई चेंज ना हो। जैसे हमारे पास सामने दिखाई दे रहा है, पहला है मूल पद का पूरी तरह से अर्थ बदल देंगे। जैसे हमारे पास था गच्छति, गच्छति में हमने आ उपसर्ग लगाया। आ का मतलब आंग उपसर्ग से है, आंग में ग का लोप हो जाता है, इत संज्ञा हो जाती है, और आ हमारे पास ऐसा रहता है। हमारा आ को मिलाने पर बनता है आगच्छति, इसका अर्थ होता है आता है, जाता है, आता है, जो कि पूर्ण रूप से यहां पर अर्थ परिवर्तन हो गया है। दूसरा इसकी जो प्रकार है, मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला देना। ददाती का मतलब होता है देता है, लेकिन जब इसमें ददाती में प्र उपसर्ग जोड़ दे तो प्रददाती अर्थात प्रदान करता है, कुछ विशेष इसमें झलका है। उसी प्रकार जैसे हमारे पास तीसरा इसका बचता है कि कोई परिवर्तन नहीं हो, नो चेंज। वसति यानी रहता है, अधिवस्ति यानी रहता है, दोनों में कोई अंतर नहीं। हमने अधि उपसर्ग इसमें जोड़ा, लेकिन कोई विशेष अंतर यहां पर हमें, विशेष के बिल्कुल भी अंतर हमें यहां पर नजर नहीं आ रहा। साथियों, चलते हैं हमारे उपसर्गों की तरफ। कौन कौन से हैं, इनसे प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं, इनका सामान्य अर्थ क्या होता है, इनका किस किस अर्थ में प्रयोग होता है, इनके बारे में हम जानेंगे। आप सभी साथी ध्यान से कक्षा देखते रहें। साथियों, सबसे पहला हमारा उपसर्ग होता है प्र, परा। हम एक तरफ से चलते जाते हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे सबके नाम हमें मिलते जाएंगे। प्र का उपयोग अधिकतर प्रकृष्ट, अधिक या फिर उत्कृष्ट दिखाने के लिए किया जाता है। प्रणमति अर्थात प्रणाम करता है, या फिर प्राचार्य, प्र आचार्य, विशेष आचार्य जो हमारा प्राचार्य होता है। उसी प्रकार परा उपसर्ग होता है। परा उपसर्ग का उपयोग निषेध, विरोध या विपरीत अर्थ के लिए किया जाता है। जैसे पराजय थे, जय का मतलब विजय या फिर जीत, पराजय का मतलब हार। आप सभी साथी समझते हैं इसका विपरीत अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब का जो प्रयोग किया जाता है कम, न्यूनता या फिर हीनता के लिए किया जाता है।
अपहरण, अपहरती इसका उदाहरण है। सम का जो प्रयोग किया जाता है साथियों, सम यहाँ पर मिस टाइप हो गया है कि यहाँ पर जो मैं है हलंत होना चाहिए था, मैं हलंत नहीं है। आप सभी साथी इसका ध्यान रखें, मैं क्या होगा, हलंत होगा। अच्छा, उचित, साथ के लिए प्रयुक्त होता है। संघार जैसे अभी हमने देखा था, या फिर संपत्ति इसका उदाहरण है। अनु, अनु का प्रयोग होता है क्रम से या फिर पीछे या फिर अनुगमन, अनुगच्छति इसका उदाहरण है। अव उपसर्ग जो होता है हमारा नीचे या समझना के लिए प्रयोग होता है, अवगच्छति अर्थात हम समझते हैं। निस, निस का प्रयोग, निस और निर दोनों उपसर्गों का प्रयोग साथियों हमेशा मनाही या निषेध के लिए ही होता है। जैसे निश्चिंतम, और निर का भी जो प्रयोग मनाही और निषेध या फिर बिना के लिए होता है, निर्गच्छति। जैसे निर का उपयोग भी बिल्कुल इसी क्रम में होता है। दुस और दुर दोनों का प्रयोग एक ही तर्ज पर होता है, कठिन या दुष्कर में या फिर बुरा लगने के कर्म में। जैसे दुर्जन अर्थात बुरा व्यक्ति, दुश्चिंता बुरी चिंता, आप सभी साथी समझ सकते हैं। वी उपसर्ग का प्रयोग होता है साथी विशिष्ट या फिर विभिन्न के रूप में, अर्थात विजयते, विजयते, विहार। आंग उपसर्ग साथियों ये आंग होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका जब इत संज्ञा होती है तो इसमें ये जो ग है इसका लोप हो जाता है और हमारे पास बचता है केवल आ। क्या बचता है, आ। अधिकतर आपको उपसर्ग के रूप में ये आई देखने को मिलेगा। और आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, आहार में कौन सा उपसर्ग है, आहरते में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको वहां पर संस्कृत में ऑप्शन देखने को मिलेगा, आ न होकर के आंग मिलेगा और आपको आंग ही सही करना है साथियों। इसके बाद हमारा उपसर्ग आता है नी। नी का नीचे या निषेध के रूप में प्रयोग होता है, इसका उदाहरण निषेधयति। आप सभी साथी को मैं बता दूं कि इससे संबंधित कई उदाहरणों वाले पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा, आप सभी साथी वहां से डाउनलोड कर ले और उसमें कई तरह के उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। ये पीडीएफ भी शायद आपको मैं उपलब्ध करवा दूं। अधि का प्रयोग जो होता है साथियों प्रधानता या फिर समानता के लिए होता है, जैसे अधिगच्छति, अधिकार। उसी प्रकार अपि का प्रयोग होता है साथियों छिपाने के क्रम में, छिपाना या फिर ढकना। अपि धाति अर्थात बंद करता है। अति का उपसर्ग आप सभी जानते हैं, अति का अधिक के लिए, अतिशय, अतिशय का मतलब अधिकता के लिए प्रयोग होता है, अतिशयते, अत्यधिक, अति अधिक। सु का प्रयोग होता है साथियों श्रेष्ठ, पूर्णता, बहुत अधिक, जिसका उदाहरण है सुशोभते, शोभा करता है लेकिन बहुत अच्छी शोभा बढ़ा रहा है। उद, उद का प्रयोग होता है साथियों ऊंचा या ऊपर, जैसे उत्तिष्ठी, उत्तिष्ठति। अभी का, अभी भी एक उपसर्ग साथियों, अभी का जो प्रयोग होता है समीप, समक्ष या फिर सामने होता है, जैसे अभिगच्छति। प्रति, प्रति शब्द, प्रति जो उपसर्ग है सभी साथियों इसका जो प्रयोग होता है विपरीत अर्थ में, प्रत्येक अर्थ में या फिर और अर्थ की ओर ये प्रयोग होता है, जैसे प्रतिभासते। प्रत्येक, प्रति प्लस एकम, प्रत्येकम। परि जो है हमारा उपसर्ग है, इसका अर्थ, इसका जो सामान्य अर्थ है साथियों चारों ओर या समीप के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे परिचरती, परिहरती। उप उपसर्ग का साथियों जो उप है हमारा अंतिम उपसर्ग, जिसे हम, जिसका प्रयोग करते हैं हम सामान्य अर्थ समीप या पास की तुलना में, पास या फिर तुलना के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, इसका उदाहरण है उपगच्छति। आशा करता हूं आप सभी साथियों को यहाँ तक अच्छे समझ में आएगा। आगे आपके लिए कुछ विशेष बातें जो उपसर्ग से संबंधित है, आप सभी साथी देखते रहें। साथियों यहां हमें यह भी ध्यान रखना आवश्यक है, जब हमें किसी उपसर्ग युक्त धातु का वाक्य में प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है तब धातु रूप के सामान्य प्रयोग में ही पद निर्माण करने के पश्चात निर्मित पद में उपसर्ग को संधि नियमों के अनुसार जोड़ना चाहिए। जैसे हमें यहां पर अनुगच्छति धातु थी, उसमें अनु जोड़ना पड़ा, लट में हमने जोड़ दिया, गच्छति में अनुगच्छति जोड़ दिया, गमिष्यति में अनुगमिष्यति जोड़ दिया। किंतु यहां पर जो अगच्छत है इसमें हम अनु अगच्छत नहीं करके, कौन सा वाला रूप, ये वाला जो रूप है ये वाला हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इस अनु और अ ये जो है इन दोनों में हम क्या करेंगे, संधि करेंगे। संधि करेंगे तो हमारा ये रूप बनेगा अनवगच्छत, ये सही रूप होगा। आप सभी साथी से देख सकते हैं। लोट लकार गच्छतु, अनुगच्छतु हो गया, विधिलिंग अनुगच्छेद हो गया। इसी प्रकार से आप सभी साथी इस चीज को समझ सकते हैं। साथियों उपसर्ग के बारे में कोई विशेष बात थी नहीं, आप इसका जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे आपके लिए उतना ही सरल हो जाएगा। कई कई शब्द ज्यादा कठिन आ जाते हैं, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उपसर्ग में। उपसर्ग को अगर आप ये 22 उपसर्ग याद कर लेते हैं संस्कृत के अंतर्गत तो आप उपसर्गों को बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। केवल आप ये ध्यान रखें कि उनमें आगे संधि हो रही है तो कौन सा रूप बनेगा, संधि नहीं होगी तो कौन सा रूप बनेगा। आप सभी साथी इस चीज को समझें। साथियों
वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आप सभी साथी जो चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में करें बेल आइकन प्रेस, जिससे आने वाली सभी वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। हम डीआरबी टीम की तरफ से आशा करते हैं आप सभी साथियों का भविष्य उज्जवल हो, आप सभी साथी जल्द से जल्द शिक्षक बने, शिक्षक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें तथा अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करें। धन्यवाद साथियों।